नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुनाने वाला हूँ एक मुगल शहजादा की दर्द भरी दास्तान, जिसकी मौत काफ़ी दर्दनाक हुई थी और जो भविष्य का बादशाह होने वाला था। तो ये अंदर का कुछ सीन है। एक खाली मकबरा उस साइड से भी दिख रहा है, उस साइड भी। ये मकबरा जो आप देख रहे हैं शाह बेगम का मकबरा है, जिनका नाम मानबाई था, जो मान सिंह की बहन थी और आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। यहाँ ऊपर जाने के लिए लॉक लगा दिया गया है। पहले लोग चले जाते थे ऊपर तक, तब ये लॉक लग गया है तो लोग नहीं जाएंगे। बाकी यहाँ से भी दिखा देते हैं आपको अंदर। पूरा गुप्त अंधेरा दिख रहा है, लेकिन कैमरे में कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख नहीं रहा। एक लाइन से 3 मकबरे हैं। वो निशान बीबी का मकबरा बीच में जो है, उसको मकबरे की तरह यूज़ ही नहीं किया गया। सामने आपको छोटी सी इमारत दिख रही है, वो तंबोलन बीबी का मकबरा है। तीन मकबरे हैं एक लाइन से। और ये खुसरो की माँ थी, शाह बेगम, जिनका नाम मानबाई था। और मानबाई को शाह बेगम कैद की उपाधि दी गई थी। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये शाह बेगम का मकबरा है, जो खुसरो की माँ थी। उनका नाम था मानबाई और ये मान सिंह की बहन थी और आमेर के राजा भगवान दास की बेटी थी। शाह बेगम ने 1604 ईस्वी में जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उन्हें काफ़ी दुख था कि उनके पति सलीम उर्फ जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच में काफ़ी कड़वाहट थी, जो दूर नहीं हो रही थी। और इसका कारण था अकबर का सलीम की जगह पे खुसरो को राजगद्दी का वारिस समझना। कालांतर में कड़वाहट काफ़ी बढ़ गई और युद्ध की परिणति तक पहुंच गई। प्रिंस खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, परंतु इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि उसे भयंकर हार का सामना करना पड़ा और बादशाह जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया। उसका एक जुलूस निकाला गया चांदनी चौक में। उसके सारे साथियों को भाले की नोक पे काफ़ी दर्दनाक मौत दी गई और उनकी चित्कार सुनने के लिए प्रिंस खुसरो विवश था, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता था। अगर आपने मुगले आजम फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि बादशाह अकबर प्रिंस सलीम से कितना खफा था और ये कड़वाहट खुसरो के लिए प्यार में तब्दील हो गई और उसने अपना वारिस प्रिंस खुसरो में देखना शुरू कर दिया। यहाँ पे दो कहानियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। पहली कहानी के बारे में आप जानते हैं, सलीम और अकबर के बीच में, परंतु दूसरी जो कहानी है वो है जहांगीर और खुसरो के बीच की। बिल्कुल सेम कहानी है, परंतु जो अंत है वो काफ़ी दर्दनाक है। सामने जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसमें प्रिंस खुसरो दफन है, जिसे खुद के बाप ने उसे अंधा करवा दिया और उसके भाई खुर्रम और शाहजहां ने उसे सत्ता की लालच के लिए मरवा दिया। प्रिंस खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, उसने सत्ता की लालच के लिए अपने भाई प्रिंस खुसरो की हत्या करवा दी और अपने पिता को यह बताया कि वो भागने का प्रयास कर रहा था। आखिर अंधा आदमी कहाँ भागेगा। कालांतर में खुसरो की हत्या एक उदाहरण के रूप में ली गई और शाहजहां के जीते जी उसने वही देखा जो उसने सत्ता हासिल करने के लिए खुसरो के साथ किया था। उसके बेटों के बीच भी सत्ता हासिल करने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ और उसने दारा शिकोह, जो काफ़ी कैपेबल था, उसका सर कटवा के अपने सामने प्रस्तुत करवाया। शाहजहां के आखिरी दिन काफ़ी तकलीफ में गुजरे। उसके खुद के बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा किले में कैद करवा दिया। वहाँ बैठा वो यही सोचता होगा कि जो उसने किया वही तो भोग रहा है। वो अपनी पत्नी के मकबरे ताजमहल को निहारता रहता था और 1666 में काफ़ी लंबी बीमारी के बाद
औरंगजेब की कैद में ही उसकी मौत हो गई। शाहजहां वो पहला बदनसीब मुग़ल बादशाह था जिसकी मौत जेल में रहते हुए हुई। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब चलिए बात करते हैं खुसरो बाग की। तो ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, निसार बेगम का मकबरा है। इसके अंदर कोई कब्र नहीं है, और जो खुसरो का मकबरा है उसे भी निसार बेगम की देखरेख में बनवाया गया था। 1624 से 25 के बीच में निसार बेगम का ये मकबरा बनकर तैयार हुआ था, और तीनों मकबरों में ये सबसे खूबसूरत मकबरा है। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए इसकी प्रतिकृति मंगवाई थी, और ताजमहल के निर्माण में भी इस इमारत का योगदान है। सामने जो मकबरा आप देख रहे हैं शाह बेगम का मकबरा है, जो खंभों पर आधारित है और 3 मंजिला है। निसार बेगम का मकबरा है जो खुसरो की बहन थी, और ये मानबाई का मकबरा है। जो सबसे लास्ट वाला मकबरा दिख रहा है वो खुसरो का मकबरा है। खुसरो जो था वो अकबर काफ़ी चहेता था, दार्शनिक विचार वाला है, लेकिन उसमें बीच वाला जो मकबरा है ये निसार बेगम, इसमें कोई कब्र नहीं है। निसार बेगम को इसमें नहीं दफनाया गया है। उन्होंने भी जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, तो उनको भी यहाँ पे दफन किया गया है। वो शीशा लगा हुआ, उसको मढ़ दिया गया शीशे से। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।